आपकी पार्टी की जो क़यादत है ये माजी में सियासी वफादारियाँ तब्दील करने की बहुत शदीद अल्फाज में मजम्मत करती रही है। ज़रा सुने क्या क्या कहते रहे हैं। लोटों को रखेंगे बाथरूम्स में, उनकी जगह बाथरूम्स में, उनकी जगह आपके वोटों के डब्बों में नहीं है। कोई लोटा मुश्किल वक्त में जमात का साथ छोड़ के चले जाने वाला बेवफा उसकी जगह बाथरूम में है। लोटों की जगह गुसल खानों में है। लोटों की जगह आपके वोटों के डब्बों में नहीं है। मेरे साथ एक वादा करो कि पार्टियां छोड़ने वाले लोटों को वोट नहीं दोगे। अब सवाल ये है कि अगर पार्टी का टिकट कोई इंडिपेंडेंट लड़े या पार्टी के टिकट पे लड़े या किसी और निशान से लड़े, लेकिन अगर पता है कि ये पीटीआई के वोटरों के वोट से मुंतखब हुआ है और वो आपको ज्वाइन कर ले, तो ये सही है या गलत है? देखिए, बात यह है मीर साहब कि इस वक्त असेंबली के अंदर प्रैक्टिकली जो कवानीन मौजूद हैं, कोई लोटा हो ही नहीं सकता। और सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर के तहत कि जिसमें अगर आपने किसी दूसरे को वोट दी, उसका केस किए बगैर, परंतु स्पीकर भेजेगा केस, तो आप डिस्क्वालीफाई होंगे, उससे पहले ही आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो लिहाजा कोई भी जमात अगर किसी दूसरे जमात के बंदे को लोटा बनाने की कोशिश करेगी, वो तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है और वो ज्वाइन करना चाहता है, अब ये वोट के ऊपर तो नहीं लिखा होता कि ये पीटीआई के वोट है, ये आम वोटर है, या ये स्टूडेंट के वोट से बना है, ये किसके वोट से बना है। इस वक्त जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं उनका ये राइट मौजूद है कि वो किसी जमात को ज्वाइन करें। और ये शोएब साहब वकील हैं, आपको बताएंगे कि उसमें इलेक्शन एक्ट के अंदर कोई टाइम भी है कि इस टाइम फ्रेम में आप कोई ना कोई जमात आपको ज्वाइन करनी है। ठीक है। तो ये अब इनके जो हिमायत याफ्ता हैं, जिनको पीटीआई कहती है कि जो हमारे लोग हैं या इन्होंने टिकट दिए हैं, वो इनके लोग हैं, उनकी हिफाजत ये करेंगे। कई इंडिपेंडेंट जीते हैं जो दोनों जमातों से नहीं है, किसी जमात, हमारी इस्लामाबाद की जो भी सीट NA-48 है, वहाँ से जो कैंडिडेट जीते हैं, हम उसकी सपोर्ट कर रहे थे, PMLN सपोर्ट कर रही थी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, शुएब साहब कर लिया हमें। शुएब साहब, अब मेरा आपसे सवाल, दूसरी मैं सिर्फ एक कमेंट कहूँगा, जो वाडा साहब ने बात की है ये बिल्कुल गलत है। कि अगर किसी का कोई ससुर, चाचा, मामा नवाज शरीफ के साथ काम करता रहा है और उनका कोई रिश्तेदार आज अगर इसकी अहम एक आईनी जिम्मेदारी के ऊपर है, मैं इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूँ, तो उन्हें आप उसे टैग करके इल्जाम लगाएं, ये बड़ी ज्यादती की बात है। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। छोड़ दे। आपने सईद मेहदी साहब का नाम नहीं लिया। मारूंगा मैं इसके ऊपर। नहीं, आपने सईद मेहदी साहब का नाम नहीं लिया। मेरी बात सुने, वो खुद भी बड़े ऑनरेबल आदमी हैं। अच्छाई की ना मैंने उनकी बुराई की। मैंने उनको आपको एक कहा कि जो इलेक्शन कमिश्नर है राजा सिकंदर साहब, बहुत काबिल और तारीखी फैसले करते आए एज इलेक्शन कमिश्नर, और उनके ससुर का ताल्लुक आपके मियां साहब के साथ था, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। मैंने यहाँ फुल स्टॉप लगा। एक मिनट, आपने जो एक्चुअली और वो डिफेंस में आप आए हैं ना सर, उससे मामला आपने कॉम्प्लिकेट करके एक्चुअली जो मेरी दिली ख्वाहिश है मैं दोनों को ज़ाती तौर पे जानता हूं, दोनों इंतहाई ऑनरेबल और क्रेडिबल लोग हैं दोनों। वैसे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं आपको, ये मेरी ज़ाती इन्फॉर्मेशन। सईद मेहदी साहब की किताब आने वाली है, ओके, आप पढ़िएगा ज़रूर। आपकी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी कि नवाज शरीफ साहब के बारे में और बाकी जिन जिन लोगों के साथ उन्होंने काम किया है उनके ख्यालात हैं क्या। आपके छक्के छूट जाएंगे जब आप पढ़ेंगे। अच्छा, अब मुझे आगे चले। एक रिक्वेस्ट मेरी, छक्के तो छूटने की चीजें अब हमारे सामने आई अभी जो कुछ हो रहा है इसके बाद छक्के छूटने की कोई बात रहेगी। अब मेरा आखिरी एक चीज बोल दूं, फिर आप लोग करते रहिएगा। देखिए, जो शाहीन साहब का है, शुएब साहब का है, डॉक्टर साहब का है, देखिए जो फॉर्म 45 है ना और 47 है, उसकी जो कॉनोटेशन है ना, तो 4, 6, 8 तो जुडिशल निज़ाम के तहत इंसाफ मिल जाएगा। बाकी वो कागज़ दोनों जीतने वाले और हारने वाले के पास, उसमें भुट्टे या छोले आप खा सकते हैं। उसकी रिकॉर्ड का हिसाब बना लीजिएगा। यानी कि फॉर्म 45 की कोई अहमियत नहीं है। 45, 47 हारने वाले के पास भी है, जीतने वाले के पास भी है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो हमारा निज़ाम है अदालती, उसके अंदर मुर्दे के वोट का ही फैसला 4 साल बाद आता है। अच्छा, आप बार बार जुडिशरी की तरफ जा रहे हैं। मुझे अभी भी पाकिस्तान की अदालतों से मेरा ख्याल है कि हमें हमेशा अच्छी तवक्को रखनी चाहिए। कुछ अच्छे ज़रूर होंगे, लेकिन जो निज़ाम है उस निज़ाम की खराबी आपका हक है कि आप। अच्छा, मैंने शुएब शाहीन साहब से एक बड़ा ही अहम सवाल करना है।